हम ₹10,000 तय सहयोग के लिए लड़की के लिए आपको एक बात कर शादी कर रहे हो तो 1 लाख कम से कम खर्च हो। आप कुछ ना दो लड़की एक तो ये 1 लाख रुपये एक इतने बड़े बाप की औलाद नहीं है। अच्छा जितने भी हम सब लोग हैं उसमें, हाँ जो जो हाँ, 20 जो है पुराने लोग हैं उनका तो मुझे पता नहीं, हाँ पर जो हमारे सामने जो टीम है उसका मुझे पता। हम सब नए लोग हैं, हाँ जितने भी हैं चलो वो मेरा क्या जानकारी है 3 चीज़ हम सब लोग नए हैं और अपने स्तर से अब तक हाँ जितना कर रहे फिलहाल तो अपने स्तर। हम लड़की वाले तो ले रहे हैं हम 25,000, लड़की वाले तो ले रहे हैं हम 25,000। अगर किसी के बेचारे माँ बाप नहीं है हम उसको 25,000 देंगे। अगर किसी माँ बाप परिवार तो भाई हमारा भी सहयोग कर। अब अगर मानने की बात है, हमने एक साथ में 1 लाख रुपये लगा दिए और हमने टारगेट 6 का बना रखा 6 साल में 6 लाख रुपये लगे। हम लड़की वाले से 1,25,000 अगर हमने जी बाबा जी कोई दिक्कत नहीं, बाकी के 4 लाख कोई नहीं हेलमेट तो आपकी जिम्मेदारी मेरी है। लो हम समाज का पैसा नहीं, समाज में तो लगाने की कोशिश करें। पैसा वाला लड़की है गरीब मैं पैसा कितना खर्चा हेलो शादी में के दे दी हम उसमें दे रहे थे जो फर्नीचर दे रहे हैं, टोटल तो फर्नीचर दे रहे हैं। जितना फर्नीचर का सामान होता है 6 दे रहे चांदी, 1 दे रहे हम सोने पैसा थोड़े दे रहे हम कपड़ों। बस यही हो जाएगा नहीं टोटल अंदाजा इसमें हमने अभी सामने कार्ड बनवाया था और बंसल गारमेंट वाला एक लड़की के बारे का है एक लड़की के बारे में बंसल गारमेंट वाला उसके सामने है इससे हमें जो सामान एस्टिमेट बना हमारा सामान 15,000 सामान का एस्टिमेट हमने किया था 11,000 टोटल एक शादी के अंदर एक शादी में कितना वो छोड़ वो नहीं हम बहुत गलत है बल्कि है कि मैं 1,20,000 का खर्चा मान अच्छा वे लड़की मेरी इसकी है कैसे है ऊपर है हमारी भी हो सके थारी भी हो सके 36 बिरादरी में किसी की भी हो मन नहीं कोई भी गरीब हो और भाई जो किनके गुजर बसर है लेना देने के लिए तो वे भी गरीब है और गलत है ये हम उस पर हमारी गुजर बसर नहीं हमने अपना बिजनेस बनाया वो नहीं मेरी भाषा कुछ हो है तरीका मेरा अलग हमने वो बिजनेस बनाया गांव में जाना कि किसी चीज़ में जाना और हम इस व्यक्ति की सहायता करते हैं उसमें हमने और हमारी गुजर बसर नहीं उस गुजर बसर के लिए तो हमें दूसरे पर सहयोग लेना पड़ा बाकी तो सहयोग लिया ये उसमें सहयोग हमें कम भी मिल सके ज़्यादा भी मिल सके सहयोग की तो कोई उम्मीद ही नहीं होती और गलत है उसी हिसाब से ये वे गरीब लड़कियों का सबका नियम गवर्नमेंट अपने पास के खर्चे से ठहरी सारा खाना पीना लेन देन हमेशा के लिए कोई लड़ाई झगड़ा का फौजदारी का कोई मैटर हो जा मरने जीने लगा उसमें भी गवर्नमेंट उनकी सहायता करती है और जो हमने अपने संगठन के थ्रू ये कार्य किया परमिशन मिली भाग दौड़ भी करी इन चीज़ में हमने करी कल उनके बीच में कोई तकरार पैदा हो जाए मोहब्बत थी पल्ला पसार का महंगा लड़की भी रहती है और कल भी किसी चीज़ में छूट हो जाए हमारा उसके बावजूद में सहयोग किया होगा हमारा ये होगा हम दोनों पक्ष में ऐसा नहीं है कि लड़की किसी को नाजायज सता रही और हम उसके पक्ष में हैं। अगर लड़का पक्ष गलत है हम उसके खिलाफ हैं, लड़की पक्ष गलत है हम उसके खिलाफ हैं। हम जहाँ तक होगा समझने की कोशिश करेंगे। और रही बात झगड़े की,
जो लोग अपनी साझे में 20-20, 30-30 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए लगाए, झगड़े तो साले उनके भी हों, तलाक उनके भी हों। हाँ भाई, आइए हाँ। सुनो मेरी बात, बुद्धिजीवी IAS टीना डाबी है, भारत की सबसे मतलब फर्स्ट रैंकर थी, उसका भी तलाक हो गया। नहीं उसमें तो देखो, होगा ना, ये तो वो अब जो ये- चीज़ है वो तो हमारी एक प्राइवेट सत्ता रही, अब हम पर उसमें हमारे पल्ले तो गवर्नमेंटी दस्तूर तो नहीं रहा, ये तो हम अपना कर रहे हैं। इसमें ये जो संगठन है आपका, जब मेरा मैं भी है उसी काम में हूँ, दूसरे तो उसमें हूँ, ये संगठन हमारे लोगों ने ही हमें बदनाम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए और हमारा वजन घटाने के लिए संगठन, जी हम उस संगठन के लायक नहीं है, हमें उस संगठन को उस चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपकी इस बात को वो मैं बताऊँ, मुझे जानकारी नहीं थी, आप उस नाम खेड़ी रामपाल के अलावा पूछे होंगे। रामपाल है। हाँ उस नाम खेड़ी, हाँ बस उसने मेरे पास फ़ोन किया, भाई 5,000 रुपये का रसीद कटवानी पड़ेगी। बोलो मैं 5,651 की रसीद, गरीब लड़की महिला के लिए जो बात मेरी उसकी फोन पर चली, जी भी तो मुझे जानकारी हुई इस बारे में। मैं बोला भाई हम जो ये काम कर रहे हैं, इससे पहले हमारे लोगों ने कई ने हमें बदनाम करने का काम किया। उसने क्या काम करा, देवी माँ की मूर्ति बनाएगा जोत जला के साकुम्बर पे पद यात्रा निकली जंतर मंतर तक के लिए चले, सहयोगी भी बने, एक जीव जंतर मंतर तक चलते, कहाँ भी चले, जैसे भी दयालु थे, किसका जो कर्म था, उसने मूर्ति पे चंदा कटवाने के उससे पीछे नहीं है, जीव उसने वो कार्य लेके चला, जंतर मंतर तक भी पहुँची, कमी तो समाज ने नहीं छोड़ी, जीव वो अकेले से फिर कितनी बड़ी तादाद में लेके जाओगे, उस पैसे का बजट और उस जंतर मंतर पे पहुंचने का बजट और उसके खर्च का बजट, आखिरी में समाज के लिए किस चीज़ में क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ का। अब आप मेरी बात सुनो, हमारा सिर्फ एकमात्र यही काम है, हमारे 20 तो चल रहे स्कूल, 20 स्कूल चल रहे हमारे, जो बिल्कुल फ्री चल रहे, जो उसका टीचर है जो भी पढ़ा रहा उसे 2,000 से 5,000 रुपये तक दे रहे, मतलब जितने बच्चे ज़्यादा पढ़ाएगा उतने हमसे पैसे दे। हाँ कौन कौन से जगह? ये हमारे सहारनपुर जिले में चल रहे हैं सारे, सहारनपुर जिले में नुकड़ में, हाँ नकड़ोती में, नुकड़ के आसपास सबका डाटा दे दूँगा निकाल कर, एक एक का फोटो दे दूँगा। अच्छा दूसरी बात, हमारे एक ब्यूटी पार्लर का समथिंग 25 के आसपास हमारे चल रहे सिलाई सेंटर, जिसमें लड़की को सिलाई सिखाई जा, उसमें जो लड़की सिलाई सिखा रहा हम 21 रुपये उससे फिर हमें एक सिलाई मशीन है, लोग प्रति महीने जितनी लड़कियों को सिखा रही है उसके लागत पर लड़की की लागत 200 रुपये की लागत, 10 को सिखा, 20 को सिखा, 50 को सिखा, वो तरीके से। सुनो मेरी बात, देखो ना, अगर कहीं पर इसलिए पता लग रहा कि संगठन हमारा नाम ज़्यादा 4-5 महीने ही हो, अगर हमें ये तो सामने आ रहा है कि कोई समाज का व्यक्ति किसी रूप से कमज़ोर है, बीमारी किसी का तकड़ी बीमारी है, उसके बाद पैसा नहीं है, हमसे कहीं से भीख मांग कर लाए, अगर वो उस आदमी का हमें पता लग गया, चाहे हमें कहीं से कुछ भी करना। इसकी मिसाल रेवाड़ में कुरुड़ी गाँव है, कुरुड़ी, वहाँ पे 35 दीवान है, उसकी लड़की के इलाज में 8 लाख रुपये है, और वो पैसा किसी का अपना नहीं था, ना वो मेरा था ना वो आपका था, सारा सबका सामान अकाउंट नंबर दे के उसके अकाउंट में गिरवा के वो लड़की बेचारी गरीब नहीं बच पाई, हमारा तो वाकई है। पर हम जहाँ तक है कर रहे। अब आप ये ख्याल छोड़ दो, मैं बताऊँ आपको, अगर जो मेरी उम्र 25-26 साल की है, सुनो मेरी बात, 25-26 साल की मेरी उम्र है, मैं इस काम में क्यों लग रहा, मैं कहीं नौकरी भी कर सकूँ, M.Com हूँ मैं अभी पहले सुन मेरी बात, नहीं मैं भी आपको बताऊंगा, मुझे 35 साल मेरा अपना स्वार्थ है, अगर जो मैं समाज सेवा कर रहा, मेरा अपना स्वार्थ है, मुझे बता मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा स्वार्थ ये है कि मुझे आने वाले टाइम में राजनीति करनी, बस सीधी बात है। मैं तो कहीं ना कहीं बताई, मुझे मैं भी तो वही बात बता रहा, जो मेरी अपनी खुद की, मुझे इस मामले में 35 साल हो गए मुझे, और पूरे हिंदुस्तान में विदेश में जो देश विदेश है पहला व्यक्ति हूँ, ना कोई हिंदुस्तान में है
और ना किसी भी देश में है। ये बूझ मैं वो पहला व्यक्ति कैसे हूँ, दुनिया है मैं पहला व्यक्ति हूँ। मुझे ने खुद आज योगी मोदी की बहुत बड़ी सरकार है, ऐसी सरकार योगी मोदी की आई शायद किसी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ना हो। और मैं योगी की सरकार में भी योगी के घर को जबरदस्ती दब रहा, कब्जा कर रहा मैं उसके घर पे, योगी के घर पे। और जी वो मेरे पे तो कब्जा नहीं छुटवा सकता, बाकी के लोगों पे तो किस पे तो कब्जा छुटवा लेगा। कलेक्ट्रेट पर कब्जा कर रहा, कलेक्ट्रेट तो उसकी हो भाई, कलेक्टर तो उसका हो, उसका घर हो, उसकी सरकारी हो, माध्यम होगा जी। विष्णु मैं उस चीज़ की ये मैं जब 35 साल इस मामले में होगा, कोई ऐसा व्यक्ति तो ऐसे हेडलाइन में तो कहीं होगा नहीं इस समय। आज का जो युग चल रहा, जो आज का नियम चल रहा, ऐसा व्यक्ति तो कोई ना देश में होगा ना विदेश में होगा कोई, नहीं किसकी हेडलाइन बन जा उसी की डेड बॉडी का नहीं पता लगता, वो किस रास्ते को गलत ही करा भाई। ये मैं वो कब्जा किस आधार पर, किस नियम का, कोई अधिकार कोई नियम होगा, ये मैं वो एकदम से तो कब्जा नहीं करा होगा। आज मैं जैसे मामले में 35 साल हो गए, और ये मैं अपनी 35 साल की ज़िंदगी समाज सेवा में इस मामले में खो दी। मेरे तो ज़्यादा किस आदमी को ज्ञान होगा समाज सेवा की हो। ये 90% छोटी हेडलाइन है, माइक्रो की चलेगी, 10 आदमियों के बीच में चलेगी। जो यही बात जो मेरे बतानी चला, मैं बार बार यही तो कह रहा था ना बैठे, और मेरे छुटकट मुटकट है, एक दूसरे को अपना परिचय करना है, एक दूसरे को करना है, हम वो माइक चालू करें जी, हमारा वो माइक सांझ लोग भी पूर्ति नहीं हो पाती। अगले तो कह जो दिन भाई सभी टीम देना, सभी टीम देना, और जी हम अपने उसमें रहोगे। यही राजा सीनियर लोग उस माइक के माध्यम हो जाएगा। ये भाग चौधरी है, ये फलाना चौधरी है, ये दिग्गा चौधरी है, यो दिवाकर का सब है, यो रामलाल है, जो मेहनत करने वाले हैं, जो ईमानदार लगे, उन लोगों का तो नंबर नहीं आ पाता, उनका तो नहीं आ पाता, उनके तो परिचय नहीं, उन्हें तो स्टेज मिल जाएगी। और जो मेहनत करने वाला है, जो तप करने वाला है, उसे तो सही तरीके से धरती पे भी बैठने का अधिकार नहीं मिले है। जो कारण की है, बात का कारण ये है कि हम अपने आप को साबित नहीं कर सकते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना फैल रहे हैं। हम साबित तो कर सकते हैं, साबित हमारे पल्ले है। मैं आपको बताऊँ, ये बताऊँ, सभी का निकाल आया था अभी कुछ दिन पहले सामने में आया था, खूब बढ़िया था, आया था। मैंने अपनी बड़े फरम में आया था, बड़ा फर्म हम मैं था, आप नाम है मेन उसका मैं था। अरे तुम मानो, मैं मतलब कि मैं बोल रहा चल नहीं, मैं खड़ दो करने में मैं मान रहता हूँ। अब आप हाँ मेरे साहब का प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में था, मुजफ्फरनगर सामने लेकर मैं आया, हाँ अपने भरोसे पे लेकर 54,000 रुपये अपनी जेब में एक पूल में खड़ा। हाँ अच्छा, मेरे भीतर डर था कि मैं जनता के बीच में जिस टाइम में खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं फैलना हूँ। मैं जब लोगों के बीच में जा रहा था और लखनऊ से आ रहा था, एक सरमनी था जी था, वो मेरे से देर में जा रहा था, लेकिन खड़ा हो बोल, पर मैं खड़ा होकर बोल नहीं पाऊँगा, मेरे पैर काम पे थे, मेरे अंदर कमी थी। वो उस आदमी ने मुझे कहीं ना कहीं दिखाया कि तू वो चीज़ है, तू ये काम कर सके। मैं फिर उसके बाद में मैं यहाँ प्रोग्राम में समझे था कि मैं बोल नहीं पाया, और उसके बाद में लखनऊ गया, समझा नहीं था, तो 15 मिनट मैच हो गया, ये लगभग चेंज हुआ था निकाल पार्टी का, उसके बाद 15 मिनट मैच करी, और फिर लास्ट में चल के ये बात कहेगा था, मगर आप लोग तो सामने हमने मुझे बुलाया था, अब अगर आगे दिखे मत मारे गए, यह बात कहेगा जब तक नहीं, मतलब जब तक हम नहीं तब तक हमें कोई कुर्सी नहीं देने का, कुर्सी तो छीननी पड़ेगी, छीननी पड़े ये छीनने की तो बात बता रहा मैं। ये देख, ये भी छोटे मोटे आदमी बच्चे हमले है, ये भी चौधरी है, गोरखपुर है। हमने वे काम इस शामली जिले पे करे जो कोई करने लायक भी नहीं कर सकता, ना कर सकेगा। वो ये चौधरी तो पूरी ज़िंदगी के चौधरी, ये तो पूरी ज़िंदगी के चौधरी, और जो वो बैनर पे लग रहे राज तिलक लगाए उनमें तो 5 साल के चौधरी, 5 साल के है ना। हम उनके तो पापगड़े स्वागत करे नेताजी है, और इनका हम लात मारे अंतर की है। 30-35 साल की मेहनत करी। हाँ मैं आपको जानता हूँ,
ये बैठे मुझे पता मैं इन्हें बाई फेस नहीं जानता पता नू जानू क्या हमारे समाज का भगवान चौधरी है या भैंसवाड़ का है काम के आधार पर दिखाता अब ये दिवाकर है इसने अपना प्रचार कर कुछ भी कर रखा जनता में जा रहा कुछ भी कर रहा जो आदमी अपने घर से समाज का आदमी मजदूरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपने रिश्तेदारी में दर्द में जाने को तैयार नहीं है वो इस आदमी के नाम पर चल कर आ रहा है इसकी मेहनत तो होगी वाह लेकिन इसने अपना प्रचार करा घर घर गया तेल पहुँचा अपने इसका लाभ स्वार्थ है यूँ जिलाध्यक्ष बनना चाह रहा अगर जिलाध्यक्ष यहाँ पर बन गया तो लाठी से हमारी मजबूत होगी हाँ लाठी हमारी चाहे हमारा एक किसी का एक काम ना करो कुछ ना करो चाहे कुछ ना करो नाम तो रहेगा हमारा नाम रहेगा इसकी मेहनत तो है वाह इसने मेहनत करी यूँ चमकेगा यूँ नहीं चमकेगा कोई और मेहनत करेगा वो चमकेगा मैं करूँगा मैं चमकूँगा आप करोगे आप चमकोगे वो अपने आप को साबित करना पड़ेगा जी लोगों के बीच में जाकर और हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी जो है ना सबसे बड़ी कमी आपको बुरी लगी बुजुर्ग हैं हकीकत है जितना भी बुजुर्ग है ना हमारे समाज में वो आज भी पुरानी मानसिकता में है आप युवाओं के बीच में बैठो मैं आपको बताना है आप युवाओं में बैठो पढ़े लिखे शिक्षितों में बैठो बच्चों में बैठो मैं आज भी अपनी बात दमदार पूरी मजबूती ना चाहे वो कितने बड़े हो तो कुछ ना हो पहले मैं सुनो बड़े बुजुर्ग में बताऊँ मैं ये मामला चलते रहा 35 साल हो गए मुझे तो पिछले साल का मैटर है बहुत ज़्यादा दिन तक हमने एक मैटर छेड़ा वो मैटर के छेड़ा हम डायरेक्ट जीव सरकार जो भी चाहे जो भी सरकार चाहे वैसा योगी हम डायरेक्ट योगी से मिल चुके डायरेक्ट हमारे संपर्क मायावती से रहे डायरेक्ट हमारे अखिलेश से रहे मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो काम कितने से फिर जो काम होते हैं फिर संपर्क हाँ हाँ डायरेक्ट मतलब के उनके नहीं बढ़िया सिर्फ हल से और उसके बाद सब बढ़िया रहे पर उन रहने में जब हमने सेवा तो करी मेहनत तो हमने करी हम अपना शोषण लिखा जब शोषण लिखा फिर हम उनकी की जरूरत है जैसे नेताजी कश्यप जी भी है रजननाथ जी भी है शिव कुमार भी है पन्नेलाल भी है ये वजह मतलब कि वो किसके पीछे हम लगे थे पहले रजवाड़े फार्म में ही जरा था उसमें अब भी थे मगर नहीं जब अखिलेश से मिल गए थे नखलऊ गए थे उन चीज में मैं उसका नाम भूल रहा लमडा का नया लड़का आया था आपकी गाड़ी दूसरी पार्टी बना रखी ढंग गई है और वो नया आएगा उसने बात रखी थी अपनी ऐसे ऐसे बात है फिर हम लोग दिलो मानते सरी चीज थे कोई तो कह मैं 5 लाख खर्च करे 6 लाख खर्च करे हमने आज तक किसी से वो दी इसी तरीके से पन्नेलाल शिव कुमार नरेंद्र का साहब रामकरण आते रहे दिवाकर तो बाद में आया हम तो पहले से थे जब हम उनकी गल लगते रहे जुड़ते रहे हमने सोचा ये नेता ही ये जिम्मेदारी पहले जब लाज तिलक नहीं होता जब तो कुछ हो और राज तिलक होने के बाद में कुछ हो गए अपने अपने है बाकी के तो कुछ नहीं हम ये ताकत अपने चौधरी के अंदर ले यह ताकत हम अपने चौधरी को बनावे इसलिए मुख्यमंत्री को तो डायरेक्ट परमिशन ले गए पर हमारे चौधरी की सुनवाई थनुमा हो माना जो चौधरी समाज में बैठ कर फैसला करे उस फैसले पे सरकार मदद करे चौधरी के माध्यम से जब चुनाव आवे चुनाव के टाइम भी हमारे चौधरी की थोड़ी कदर हो इसमें हो ये बात करके हमने समाज जोड़ना चालू कर दिया हमने आम वाली पंचायत करी खुद में करी मौजूदा फिर जाके इसके गाँव में पंचायत करी फिर वो उसमें करी 15-20 जगह हमने बड़ी बड़ी पंचायतें को करी लुट्टे में नमक पड़ेगा नमक ये पड़ेगा हम ना तो धरने धरे ना हम रोड जाम करे और ना हम किसी समाज के आदमी को चंदा लेगा सब भटका पर जिम्मेदार व्यक्ति को नखलाऊ ले जाए है डायरेक्ट मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हमारी बात मानने का तो मुख्यमंत्री उसके हाथ मिलाओगे जो नहीं हमारी बात मानने का हम उसका लात पड़ेगा नहीं आया ये बात होगा हम चले गए किसी पे तो 1 रुपया नहीं लिया सारे जिम्मेदार हो ना अपने अपने बल्ला टिकट कटवा लग के सबको मैं टिकट कटवा सबकी टिकट अपनी जेब में गिरी
सब बुला नखलाऊ के चल पड़े। 50 जुम्मेदार 50 खाक चौधरी लुक का भाग गए। हाँ बात नहीं 50 भाग गए। कारण उन लोगों के सिर पे उन राजनीति लोगों के हाथ है। वे चौधरी उन लोगों के राजनीति के गुर्गे हैं, वे भाग्य। और जो सही थे, जो वे दूंगे की भी तरफी के जो हल्के थे, वे नखलाऊ पहुँच गए। ये बनना के मुख्यमंत्री तक कुकर मिलेंगे, कुकर वो कुछ मेरे में भी कमियाँ है। ये जो मेरी गल 2-4 दलाल लगे, मैं अपनी दलाली करके वहाँ से चुकर तक घूम घाम कर पर्ची लिए। हमने फिर मैटर रखा, इस मैटर को खाओगे व्हाट्सअप पे, एप्लीकेशन पे, विज्ञापन पे अपना जारी रखा। हमने वो काम नहीं छोड़ा। चुनाव आ गए, चुनाव के टाइम हमने मैटर कर दिया। आज हम शामली जनपद जिले में मुख्यमंत्री को एक भी सीट नहीं देने, और पूरे समय में एक वोट नहीं देते। हम वोट का बहिष्कार करते हैं। कसम समाज कराने में पंचायत कर दी, झुंझाने में पंचायत कर दी। ये मुख्यमंत्री सुरेश राणा बाल्यान सरे के पकड़न को संबंध लग के कारण जो यू मैटर होगा, ये तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री का नुकसान होगा। हम डायरेक्ट तुम्हारे से बात नहीं करते, हम मुख्यमंत्री की बात करें। मुख्यमंत्री आगे 1 घंटे तक मुख्यमंत्री ने बात कर लिया स्कूल को बैठ कर योगी ने। वो बोलना भाई मैं हाथ जोड़ू पा पकड़े तो मैं खाक चुन किसी की क्या कोई आगे जरूरत नहीं है, मेरे लिए तेरे लिए दरवाजा खुला रखा। पर इनका शामली जिले की तो सीट मिलने की नहीं, शामली की नहीं मिलने की हो रहा कि मतलब अपने मुख्यमंत्री बोलना सारी चीज़ में ये मैं हमें नहीं बोलने का। यही हमारे आदमी जो मान आदमी थे, जो जिम्मेदार थे, जो चौधरी, वही मुख्यमंत्री की गल मन की माई ठगबाजी करके भाई बेच गए। भाई बेच गए, हम बहस कर रहे, हम पैसा बर्बाद कर रहे, और वही बेच गए। वे कौन थे? रामपाल कुछ नाम खेड़ी, ये बताऊँ। वो दूसरा 26 का उसकी डेट गई है। वे 3-4 आदमी, और हम जो 5-10 आदमी अपना पसीना भरे, खून भरे, ये भी समाज में इन लोगों के अंदर की चीज़ पर विश्वास कर ले। इसी वजह से समाज जुड़ता नहीं। चलो जो बता लग रहा है, जो मैं बता चौधरी रामेंद्र सुनेटी वो भी आ जाएं। प्रधान कहाँ है? परवीन प्रधान जी वहाँ पे ऊपर ही बैठा लो मुझे। परवीन प्रधान जी रामधारी कश्यप, बस सभी को हाथ जोड़कर अपना एक परिचय देना चाहूँ। आज जो मेरा परिवार, मेरा घर इतनी दूर में, इतनी पीड़ में, छोटे ही विचारों से घटका हुआ, इसका बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती दुनिया में। और भाई हमारे महापुरुष लोग बैठे, इनका गरीबों का भला इनका हो सके और तली ये वो गरीबत मैं बताऊं गरीबत क्या होती है, कैसे गरीबत होती है। गरीबत सिर्फ अमीर और गरीब की है, किसी सौगात की है। वो मैं अपनी बात बता आपने तो नहीं लिया कोई। मैं गाँव कसेरवा कला का सबसे पहले मेरे वहाँ इस्लाम मदरसा था, वो इस्लाम मदरसा ढवाई का तमाम लोगों ने पिसाब करी, वो हमने जल दी थी। उसके बाद में किरणपाल कश्यप जी हमारे माहौल रहे और उन्होंने हम कश्यप समाज को एक
जोहड़ का, वो जोड़ उसने लेने का काम करा। वो जोड़ मेरे गांव में लिया, सारा काम करा। तब हम लोगों ने हमारे पे किरण पाली पिटवा दिया, मुकदमे हो गए, हमारे जमा गए, हमारे भाईचारा रिश्तेदारी में फर्क ला दिए। इस करके किसी के भकाए में अमीर लोग नहीं आवे। आज मैं 35 साल से आंदोलन कर रहा, 35 साल से कितने भी मेरे क्षेत्र के नेता है और मंत्री लोग हैं, मैं सभी को मानता हूँ, सभी को सम्मान करता हूँ। पर सब लोग 90% अमीरों के हो, गरीबों का कोई नहीं। 15 साल तक मैं धरने पे सामने कलेक्ट्रेट पर मैं कर लेना कब्जा कर रखा, और मेरे जैसा जो गरीब हो वो अपने हक पर लड़े, अपनी हिम्मत पर लड़े, उसे कोई नहीं पीछा जा सकता। लड़ाई ईमानदारी की, बेईमानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। मुलायम मादा बना आदमी रहा, उसने बहुत ज्यादा पर नहीं, मारी ही पान बेटी की गाल, ये वो ठाक ना अत्याचार करे, जुलम करे, दुष्ट पापा करी, आज ये बदमाश बन गए, अपने हाथ कट्टे बंदूक खाले लटका दिए, फिर अंडे मेले बना दिए, अंडे मेले बना के हम भटका दिए, फिर गोली मरवा दी। इस करके जो भी ये सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति आवे, ये तो सोचन सबका बढ़िया मोदी योगी कसा तो दुनिया में आई नहीं सकता। योगी कौन हो? बाबा गोरखनाथ, बाबा माछंद्रनाथ, ऐसे योगी धर्मात्मा नहीं, पर ये योगी तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। वो विधायक लोगों को बना दो, एमपी और को बना दो, और इस समाज का जूते मार दो। यह ताकत तुम्हारी है, किसी और की ताकत नहीं। और वो ताकत इन महापुरुष होते हैं, ये हम इनके जान लगते थे, उनके क्या ताकत है। हमने एक आंदोलन चलाया नोटा बटन का, हमने कहा था मोदी योगी जी को भी, और इनका कैसे समाज वोट नहीं देगा। योगी आगे से मिला, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा आदमी, उन्होंने सबसे ज्यादा कैसे समाज का सम्मान करा, समाज का कारण ये हम क्या लिए। हमने लड़ाई लड़नी चालू करी, उस टाइम सम्मान करा हमने, वो कह गया था, और उसके बाद में हम योगी से मुलाकात तो नहीं कर पाए, हमारे में ताकत नहीं रही। शामली जिले की एक भी सीट नहीं दी हमने उसे, एक भी सीट नहीं दी। या कोई कह दो नाम तो है हमारा, कागजों में नाम तो है, और हम भी लड़ गए भाई, कागजों में तो है। आंदोलन बिना कुछ नहीं होता। और मैं तो यही बात करता हूँ, मेरे जैसे पाते बन जाओ, और ना जाटू की सुनो ना किसी की, अपनी लड़ाई खुद लड़ते जाओ। अरे मतलब कि हमके घर पर कब्जा करा, हम आशमी के घर पर कब्जा कर लो। 5 बच्चे पैदा करके मैं खुले मैदान कलेक्ट्रेट के बीच में या ऑफिस के बीच में, और बढ़िया दूध पीऊं, बढ़िया घी खाऊं, बढ़िया जलेबी पीऊं, उन्हीं का खाऊं और उन्हें गाली दूं। देख मेरे जैसा कैसा आदमी, मेरे की ढाल बनू ना, भाई मेरी बात। बच्चे हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब उसके एड्रेस पर बना हुआ है। अगर समाज एक हो गया तो हो सके वहाँ समाज का लंबा धरना चल गया, और वो तहसील का बन गया पादा कश्यप अपार्टमेंट। धन्यवाद। अब इसका उद्देश्य, महत्वपूर्ण तो उद्देश्य इसका यही है सबसे मुख्य रूप से, कि हमारे समाज शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। सभी हर जगह से, कोने कोने से लोग हमारे जो है समाज के तमाम पार्टियों में लगे हुए हैं और समाज के कार्य भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्थान नहीं हम लोगों को मिल पा रहा है। और समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं विशेष रूप से उनको दूर करने के लिए, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए, अपने समाज के बच्चे हमारे आगे बढ़ें, शैक्षिक स्तर उनका बढ़े, इसलिए मुख्य रूप से बैठक बुलाई गई है। ये इसमें कोई राजनीतिक मंच की बात नहीं है, केवल सामाजिक बैठक है। इसका उद्देश्य, एक तो इसका टाइटल कश्यप है। ये कश्यप टाइटल किसी एक जाति या वर्ग विशेष से बिलोंग नहीं करता।
सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप से बिलोंग करता है और वो सबका पिता है। इसलिए कोई हमारे इस वंश को छोटा ना समझे, ये पूरा व्यापक वंश है और इसमें सभी समाज समाहित हो जाते हैं। 4 युगों में जो डिके होता जा रहा, कम होता गया। जब सतयुग था तो द्वापर त्रेता में तो और बढ़िया होना चाहिए था। घटता घटता अगर खराब होगी स्थिति तो जिनके हाथ में सत्ता रही वो सही से काम नहीं कर पाए। सत्ता लेना हमारे समाज की इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा समाज ये चाहता है कि आप अपनी स्थिति को, अपनी सोच को दुरुस्त करें और जो स्थिति आपने बिगाड़ी है 4 युगों में उसे उससे बेहतर बना के दिखाएं। अदरवाइज हमें व्यवस्था अपने हाथ में लेके उस व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित कहलवाने वाले पिछड़े लोग हैं, हमारा समाज उनका नेतृत्व करते हुए व्यवस्था को हाथ में लेके फिर उन्हें उतना ही देगा जितने के वे हकदार हैं जो सारा दाबे बैठे। इसलिए हमारे नेताओं को प्रत्येक मंच पे वो पोजीशन दी जाए जो उनका हक बैठता है, हर मंच पे दी जाए और उन्हें वो अधिकार दिए जाएं, वो ताकत दी जाए कि वो अपने समाज का और अन्य समाजों का पूरा भला कर सकें खुलकर। जी यहाँ मीटिंग है, क्या उद्देश्य है? ये तो जी हमारे कितने भी समाज के नेता दल है, सारे नेताओं को इकट्ठा किया। ये इकट्ठा के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के विषय में मीटिंग करी है हमने। जय दिवाकर कश्यप जी है, रामकरण जी है, फुलाने हैं, ये सब के सब एक समाज का शोषण करने वाले नेताजी है। कैसे मायावती ने शोषण किया, मुलायम ने शोषण किया, योगी मोदी भी शोषण करे। ये आगे चुनाव के बारे में सोच रहे हैं हम, नई पार्टी को वोट दे, छोटी पार्टी को वोट दे, इस करके बार बार पता कर सब भी मीटिंग कर रहा है, जगह जगह मीटिंग करता है, हर नेताओं के साथ करता है। सभी को तो जोड़ के चलना है ना, दूसरी पार्टी में से नेताओं को काट कर कोई नई पार्टी आएगी, नया संगठन होगा, उसके साथ में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। वो को हर नेता तो अपनी अपनी बात बताएगा। मैं नेता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँगा, दिवाकर कश्यप जी वे अपनी बताएंगे, छत्र जी वे अपनी बताएंगे। क्या मांग है आप लोगों की? मेरी मांग तो ये है, जो गरीबों पे शोषण होता है, कैसे मैं कलेक्ट्रेट पे 15 साल से धरना दे रहा मैं, और जिन मेरे साथ शोषण है वो लोगों के साथ भी शोषण है, ये नेता लोग ही शोषण कराते हैं। हमें तो ये देखना है कौन नेता अच्छा होगा जो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सब लोगों के साथ चलेगा। हम तो उनके खिलाफ हैं। ठीक है। बच्चों और समाज का अगर ये होना बच्चों को आजकल जो बच्चे हैं लिखे पड़े हैं, ये ना कर रोजगार और मतलब है ना कामयाब करने, मतलब है अपना आपके खोजो, जो ना करो बेपानियों को कम जागरो जाके आपको भी कम जागरो बना दे तो भाई ऐसा होगा। और ये भले आदमी दुनिया जवान को करके रोड को करके जातियों का आपस में कितना बड़ा लड़ झगड़ा बच रहा हो और कहीं दिन कोई बात नहीं होती हो, सारे हो जा और किताओं तो कम भाजपा को और भाजपा हमें जाट नेता मंत्री फुलाने जितने विधायक और भारत को जाके मारे बात नहीं करेंगे। राणा की कुर्ता तारीख जोरदार कहता हूँ, राणा हमारी सुने हमने वोट दी और संजय भाई कहते ये काम कर दिया भाई, ये दे जवान ने उन्हें तो मेज भी दे दिए बड़े बड़े वोट बना के बहुत जगह खरीदी, तब ये दे दिया भाई। अरे भले आदमी एक बच्चा को अपने भाई को बना लो, कम से कम है महारानी बनाना था उसके नाक का बनाना ही तो होगा, मेरा आदमी का है भाई अपना है बस। हमको इसी बात को कहे भाई, पिताजी भी आगे में तो साफ करता कहूँ, इन्होंने धोख देती है दिवाकर जी को समाज के लिए, मतलब है अर्पण कर दिया। पहले जो भी कुछ है मतलब है जो दिवाकर करेगा मेरा समर्थन है, दिवाकर पूरा पूरा विश्वास दे दिया, पूरा परिवार में और उन्हें तो करना पड़ेगा भीतर से। आज की मंच का साथ जो है आज की मीटिंग का सब सहमत हो, घाट खा दो, सबकी बात मैं ही बोल रहा और मैं तो फोटो ले लेगा भाई और यह बात सुन लियो भाई, इसलिए है भीतर का साफ होना पड़ेगा। अगर एक किसी सीट पे आ गया तो उस सीट पे बलिदान देने वाला बड़ा मान लेंगे हम। समाज तय करेगा कि कौन होना चाहिए, जो समाज को महत्व नहीं देगा, समाज उसे महत्व नहीं देने का, 6-5 खड़े हो जा, जिस पर समाज की मोहर लगेगी समाज उसे जितावेगा। दूसरा पॉइंट वाली बात है कि एक हमारे पास भगत जी हैं कालू बाबा के और गुलाम प्रधान जी हैं, मेहनत से प्रधानी पद हासिल करा।
मैंने पहले मैं अपने समय का बलिदान दे दूंगा, पर 5 मिनट इसे दे दियो। तो 3:55 को उसे दूंगा समय। और मंच तय करे कि कौन सा लीडर सर्वसम्मति से बोलेगा। मैं तो कह रहा डॉक्टर रामलाल कश्यप को बुलवा रहा। और भाई मंच जो लोग है और भी जो अन्य संगठन के हमारे लीडर्स हैं, हम जो समाज सेवी हैं, जो पार्टी नहीं चलाते, हम सबके लिए उपलब्ध हैं। इसलिए जो समाज इतना भटका होगा, शुरुआत तो दिवाकर भाई ने कर दी, जो भटका होगा उसके साथ खड़े हम तो भरोसा भी उपलब्ध हो सके, कतई कमजोर नहीं। हमारे हैं, जान से हमको प्यारे हैं, देवी बनते हत्यारे हैं, जीना भी होता भारी है, कर्मों के सभी नजारे हैं। पाप कर्म जब छा जाता है, छा जावे घोर अंधेरा, और ठीक होके टूट जाते हैं, संकट डाले घेरा। कंचन तन में भी भूख पड़े बीमारी, कर्म नहीं है सगा किसी का। इसमें पर हम सुनी में इस तक की बात आई। हमको कोई नई पार्टी देखेगी, नया आदमी देखेगा, उसा देखेगा जो घटता है कब तक लग रहा है। जो समाज का भ्रष्टाचार, समाज को आगे थे राजनीतिक का जो मैटर है, राजनीति की है, ये थोड़े राजनीति की रहेगी। मनने है फोटो खिंचवा लिए, हेडलाइन बने, तो यही है फोटो खिंचवा का बड़ा काम करो। हमारे फोटोग्राफर जाता विशाल यहाँ मीटिंग में भी राजनीतिक लोग थे 90%। हमारे इन राजनीतिक लोगों का सफाया हमें देना उनके बस कर दिए हैं। यह मीटिंग भरी थी, मेहनत हमने करी, राजनीति का घुस गया मीटिंग में, राजनीति का तो आज जो तुमने एक मीटिंग की है कश्यप समाज की, किस विषय पर की? राजनीतिक विषय पे करी मैंने। इस राजनीतिक विषय पे सभी लोग, खाप चौधरी समाज के लोग इकट्ठा हुए, काफ़ी राजनीतिक दल भी बुलाए गए थे। नन्नरी पार्टी में कार्य करते हैं, कोई किसी पार्टी में रहता है, कोई किसी में, तो कैसे देवपाल जी हुए, रामकरण जी हुए, शिव कुमार जी हुए, उनमें दिवाकर कश्यप जी हुए। इस तरीके के मान मूर्ति जो राजनीतिक है हमारे शामली जिले पे, वे भी सभी लोग आए थे। सामाजिक के नाम धरकर हमने मीटिंग इकट्ठा करी थी। समाज के नाम से मीटिंग इकट्ठा करने के बावजूद में सभी लोग आए, बढ़िया मीटिंग हुई। बहुत बारिश का मौसम था, मीटिंग तो बहुत भयंकर होनी थी, पर बारिश के विषय के कारण बहुत कम हुई। ये उसमें कुछ राजनीतिक दल सभी चाहते हैं उस मीटिंग के माध्यम से मेरा नाम हो जा, अपने अपने कार्य के पीछे सभी लगते हैं, हर आदमी लगते हैं। कैसे हमारे दिवाकर जी हुए, नफे कश्यप जी हुए, उन चीज़ में। पर नफे कश्यप जी जो है वे सामाजिक आदमी है, उन्हें तो कोई चुनाव नहीं लड़ना, कोई MP नहीं बनना। खाप चौधरी उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। असली काम, असली मेहनत, समाज की जो मेहनत करते हैं वे खाप चौधरी करते हैं। खाप के जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जो राजनीतिक नहीं करते, वे लोग होते हैं कि मैं हूँ, मुझे कोई राजनीति की नहीं करना। मैं तो एक दुखी, परेशान, पीड़ित, पर मैं क्रोध में, गुस्से में, अपने मन की भावना, अपने मन की आत्मा, बैजी बार मेरे मुँह से बहुत गलत शब्द निकल जाता है, उल्टे सीधे शब्द निकल जाते हैं।
किस चीज़ के सबद कैसे सरकार के खिलाफ जिम्मेदार व्यक्ति को भी मैं गलत सलत बात कह देता हूँ, किसमें मेरी आत्मा पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं 15 साल से धरने पे हूँ। उन जिम्मेदार लोगों का ही एक ऐसा काम होता है कि वे अच्छा काम करें, अच्छा काम, पर वे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम करते हैं, चंदा लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, वे अपनी राजनीतिक चमका लेते हैं। इस मीटिंग में भी कितने कितने लोगों ने अपने अपने राजनीतिक अलग अलग तरीके से समझाओगे। मेहनत करने वाला मेहनत करता है और मज़ा लेने वाला मज़ा लेता है। इस करके मैंने कुछ बातें अपनी माइक के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से भी मैंने क्रोध में, पता नहीं मेरे मुंह से कौन सी बात कितनी गलत निकल गई, योगी के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, मुलायम जी के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मैंने बहुत गलत बातें क्रोध में, गुस्से में आकर कह दी। नहीं, मुझे क्या अधिकार है किसी के बारे में कोई बात कहने की। मैं तो एक पीड़ित हूँ, एक दुखी हूँ, पर मैंने वे गुस्से में नू कह दी, वे महापुरुष है, वे तो एक अवतार है, अच्छे काम करने वाले। इसी तरीके से मैं नरेंद्र के बारे में, अपने किरण पाल जी के बारे में, दिवाकर जी के बारे में, इन नेताओं के, रामलाल जी के बारे में कुछ ही गुस्से में आकर करा। वे तो पार्टी के पद अधिकारी है। पार्टी के पद अधिकारी का मतलब होता है समाज को गुमराह करना और अपना पेट भरना। बस जी, में तो यही बात थी आज की मीटिंग।